हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गवर्नर। गवर्नर के बारे में समझते हैं जिस प्रकार से केंद्र की अगर बात करें तो जो रोल प्रेसिडेंट निभाते हैं वही रोल जो है जब राज्य की बात होती है, स्टेट की बात होती है तो वहां पर जो है गवर्नर जो है उस रोल को निभाते हैं। तो इस प्रकार से जो गवर्नर है वो हेड ऑफ द स्टेट है, बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह। और आर्टिकल 154 ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है राज्य की वो निहित होती है किसके अंदर, गवर्नर के अंदर। तो जो यहाँ पे जो प्रमुख है वो कौन है, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है। तो गवर्नर जो है उसको जो है अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट, और एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लीजर। इसका मतलब होता है ये पद जो है प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक गवर्नर चाहे, जब तक जो है प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक का जो है वो पद पे बने रहेंगे गवर्नर, और जब वो चाहेंगे तो उनको डिसमिस किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति कोई भी काम अपने द्वारा नहीं करते बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो है एडवाइस के ऊपर करते हैं, जिसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री का कंट्रोल होता है। तो ये सभी तो कुल मिला के जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे तब तक वो गवर्नर काम करेंगे, उसके बाद जो है वो उनको हटा दिया जाता है। दूसरी बात होती है कि क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 साल से ज्यादा उम्र की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है कोई भी ऑफिस जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करते हुए होने चाहिए। इनका जो यूजुअल जो है नॉर्मल जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन उसको जो है कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर आइदर द डिसमिसल बाय द प्रेसिडेंट। तो कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा इनको हटाया भी जा सकता है। मगर ये जो है एक गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर किसी जो है गवर्नर को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता है तो ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर एक गवर्नर को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना है तो ऐसी दशा में जो ओथ होती है, जो शपथ होती है, वो दोबारा लेने की जरूरत होती है। इसके पास जो इम्यूनिटीज हैं वो है इम्यूनिटीज कुछ जो है सुरक्षा उपलब्ध है, और जो प्रिविलेज है ये सब जो है आर्टिकल 361 के अंतर्गत दिए गए हैं। जो गवर्नर की पावर्स है वो जुडिशियल पावर है आर्टिकल 101 के अंतर्गत, जिसमें गवर्नर जो होता है वो जिस प्रकार से राष्ट्रपति जो है पार्डन दे सकते हैं, किसी सजा को माफ कर जो है सजा को माफ करना, सजा को कम करना, सजा को बदल देना, ये सब कर किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जो है जो गवर्नर है वो भी क्षमा कर सकते हैं। मगर बस एक चीज देखने की है कि यहाँ पे ग्रांट पार्डन नहीं है। ग्रांट पार्डन का मतलब है कि अगर किसी को फांसी की सजा हुई तो फिर जो है उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो सीधे राष्ट्रपति के पास जाती है, वो गवर्नर के पास जो है फांसी को माफ करने की पावर होती है वो नहीं है। बाकी सजा को बदलना, सजा को कम करना, ये सारी चीजें जो है गवर्नर राज्यपाल कर सकते हैं। इसके बाद है जो है एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो 154 आर्टिकल के अंतर्गत आती है। और आर्टिकल 154 ये कहता है कि जो राज्य की शक्तियां हैं वो गवर्नर के अंतर्गत आती हैं, राज्य के अंतर्गत निहित है। एक बात आपको बता दें कि गवर्नर जो है अपॉइंट इसलिए किया जाता है जिससे कि एक तो सत्ता का जो बंटवारा है ऐसा ना हो जाए कि चुन के आया हुआ मुख्यमंत्री और चुन के आया हुआ गवर्नर दोनों का जो है आपस में सत्ता को लेकर विवाद हो, या सुप्रीमेसी को लेकर विवाद हो कि कौन जो है ज्यादा जो है प्रमुख है। इसलिए गवर्नर को अपॉइंट करके भेजा जाता है, और जो चीफ मिनिस्टर है उसको इलेक्शन के द्वारा जो है लाया जाता है। अब एक चीज ये है कि गवर्नर की जरूरत क्या है। तो देखिए गवर्नर की जरूरत इस प्रकार से होती है कि केंद्र जो है राज्यों के ऊपर नियंत्रण रख सके। जैसे मान लीजिए कि कोई योजना है, उस योजना को जो एग्जीक्यूट करने का काम होता है उसको जो है गवर्नर देखता है, ये एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब है कि मान लीजिए कि जैसे मनरेगा की योजना आई, अब उसमें कुछ राज्य हैं जिन्होंने मना कर दिया, अब उसको वो लागू नहीं करना चाहते, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाए लेकिन वो राज्य सरकार जो है उसका वायलेशन कर रही है, उसको वहां लागू नहीं कर रही है। जबकि केंद्र चाहता है कि वो जो है हर गरीबों को मिले, मगर वो जो स्टेट में गवर्नमेंट है हो सकता है कि विपक्ष की और वो उसकी बात को ना माने और उसको इन योजनाओं को वहां लागू नहीं करेंगे। तो ऐसी दशा में जो राज्यपाल होगा वो चीफ मिनिस्टर को ये बोलेगा कि आप केंद्र की इन योजनाओं को लागू करें, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो वो उनको एक बार वार्निंग देगा। और अगर फिर भी जो है कि जो राज्य की सरकार नहीं सुनती है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं सुनता है, तो फिर उसको जो है बर्खास्त किया जा सकता है, उसको पद से हटाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। तो इस प्रकार से
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो एड एंड एडवाइस ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे गवर्नर जो है काम करते हैं। जैसा कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्यों की अगर बात करें तो जो स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी एड एंड एडवाइस पे गवर्नर जो है काम करते हैं और अपने जो फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं। इस प्रकार से चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि प्रधानमंत्री को मेजॉरिटी पार्टी का जो है जो मुखिया होता है, लीडर होता है, उसे जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से राज्यों में जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका जो लीडर होगा उसको जो है चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाई जाती है गवर्नर के द्वारा। और इसके बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल चुनने के लिए स्वतंत्र है, ठीक उसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री है वो भी अपना मंत्रिमंडल चुनने के लिए स्वतंत्र है। वो उनको लिस्ट देते हैं कि किसको किसको मंत्री बनाना चाहते हैं और जो राज्यपाल है वो इनकी शपथ दिलाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर क्या है। तो लेजिस्लेटिव पावर ये होती है कि गवर्नर जो है वो राज्य का भाग है। जिस प्रकार से अगर कोई बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, लोकसभा या राज्यसभा में, जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं कर देते वो बिल पास नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब राज्यों की बात करेंगे तो विधानसभा में अगर कोई भी जो है बिल पास हुआ होगा तो या लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई जो है बिल पास हुआ है तो वो तब तक का जो है कानून नहीं बन सकता जब तक कि गवर्नर उसके ऊपर अपना एसेंट न दे दे, अपनी सहमति न दे दे। इसे और इसके बाद सदन को बुलाना, पहली बैठक कराना और जब भी सदन शुरू होता है तो जो पहली स्पीच होती है वो भी जो है गवर्नर के द्वारा दी जाती है। जैसा कि राष्ट्रपति जो है सदन को बुलाते हैं और सदन को जो डिसॉल्व होता है तो उसकी जो है उसके भी उसमें भी जो है वो भाषण देते हैं अपना। तो उसी प्रकार से राज्यपाल यहाँ पर करते हैं। आर्टिकल 175 में देखेंगे कि गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के दोनों हाउसेस, तो एक देखिए विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है। तो हर जगह पे विधान परिषद नहीं पाई जाती है। यूपी में और जो है कुछ जगहों पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती है और बहुत सारी जगह पे सिर्फ जो है विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होती है। तो जिस जगह पे दोनों हाउसेस हैं उनको एड्रेस करने का जो काम है वो गवर्नर करते हैं। और साथ ही साथ फर्स्ट सेशन की शुरुआत और करने का भी काम जो होता है उस पर जो भाषण देना होता है वो भी गवर्नर देते हैं। फाइनेंशियल जो पावर्स हैं, जो वित्तीय शक्तियां हैं, तो देखिए फाइनेंस में लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग बजट वगैरह पढ़ेंगे, मगर अभी बता देते हैं कि फाइनेंशियल पावर होती है उसमें होता है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई ऐसी आकस्मिक जो है अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, वहां पर पैसों की जरूरत है और उस समय विधानसभा की चूंकि बैठक नहीं हो रही है जिसमें जो है अलग से बिल पास किया जा सके, तो इस प्रकार तो वहां पर जो है एक कंटीजेंसी फंड होता है जो कि इमरजेंसी के लिए अनफॉर्सीन जो है एक्सपेंडिचर, अगर मान लीजिए जिसके बारे में लिखा नहीं है, जो ये जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी, ऐसी कोई घटना हो गई है, वहां पैसे की जरूरत है, तो गवर्नर के पास कंटीजेंसी फंड होता है और वो उसको प्रोवाइड करा देंगे। बाद में उसके ऊपर जो है बाद में सदन में चर्चा हो जाएगी। इसके बाद जो है जो पोजीशन ऑफ गवर्नर होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नर है ये दो प्रकार से रोल निभाता है। एक तो हमने आपको जैसे बताया कि जब सरकार जो केंद्र है वो ये नियंत्रण बना के रखती है गवर्नर के द्वारा कि राज्य जो है केंद्र की योजनाओं को लागू कर रहा है या नहीं लागू कर रहा है। तो यहां से इस प्रकार से केंद्र गवर्नर के द्वारा जो है राज्य के ऊपर नियंत्रण रखता है। इसका मतलब है कि जो केंद्र है वो उसके लिए जो गवर्नर है वो वहां के आंख और कान है, गवर्नर के द्वारा वो रिपोर्ट्स को जानता है। और दूसरी बात यह है कि जब केंद्र की बात आएगी तो वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट है। तो जब वो बैठक होगी केंद्र में तो जो राज्यपाल होगा वो अपने जिस राज्य से आया है उस राज्य की सभी बातों को रिप्रेजेंट करेगा, वो वहां का प्रतिनिधि होगा और वो वहां के बारे में जो है उससे जो है सारी जानकारी ली जाएगी। उसके राज्य में कौन कौन सी केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, किस तरह कौन सी लागू हुई है, कौन सी नहीं लागू हुई है। तो इस प्रकार से उसका जो राज्यपाल है उसके ड्यूअल फेस है, दो तरह से वो दिखाई देता है। जब राज्य की बात होती है तो वो केंद्र का चेहरा होता है केंद्र की योजनाओं को लागू करने के लिए, लेकिन जब राज्य की बात होती है तो अब जब वो केंद्र में जाता है तो वो राज्य को रिप्रेजेंट करता हुआ जाता है और राज्य में क्या क्या चल रहा है उसको वो बताता है। तो इस प्रकार से जो गवर्नर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसको
आपने समझा, और ये राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट है, और बिल्कुल जो है जो जैसा कि केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल होते हैं। थैंक यू।